नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम सुनेंगे एक बेहतरीन कहानी जिसका नाम है नमक का दरोगा। मुंशी प्रेमचंद्र ने ये कहानी लिखी। कहानी धन बनाम धर्म पर आधारित है, अर्थात कि क्या धन की शक्ति धर्म और ईमानदारी से बड़ी हो सकती है, या फिर धर्म और ईमानदारी हमेशा धन पर भारी पड़ता है। एक धनवान व्यक्ति भी ईमानदारी के सामने झुकेगा या नहीं, इस पे आधारित है ये कहानी जिसका नाम है नमक का दरोगा। तो शुरुआत में इसमें मुंशी प्रेमचंद कुछ बातें लिखते हैं और बातों में वो शुरुआत करते हैं कि ये एक सार है ये शुरू में, कि जब ईश्वर की कृपा से और भाग्य के उदय से नमक विभाग बना और नमक कर पर टैक्स लगाया गया, तो लोग चोरी छिपे नमक का व्यापार करने लगे। नमक विभाग में दरोगा का पद बहुत ऊंचा माना जाने लगा, क्योंकि इस पद पर रहने वाले लोगों की ऊपर की भारी भरकम कमाई तो होती ही थी। मुंशी वंशीधर, अब ये हमारी कहानी यहाँ से शुरू होती है। ये ऊपर का एक सार था कि टैक्स जब लगा तो उसमें नमक पर, तो दरोगा का पद एक महत्वपूर्ण पद हो गया, क्योंकि वहाँ पे ऊपरी कमाई चलती थी। अब यहाँ से कहानी अब शुरू होगी। मुंशी वंशीधर एक बहुत ही गरीब लेकिन शिक्षित युवक थे। उन्होंने नौकरी की तलाश शुरू की। उनके बूढ़े पिता अनुभवी तो थे, लेकिन उन्हें धन से बहुत मोह था। जब वंशीधर घर से नौकरी के लिए निकले तो पिता ने उन्हें समझाया, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, कर्ज बहुत बढ़ गया है। नौकरी में ओहदे पद की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है। निगाह हमेशा ऐसी जगह रखना जहाँ कुछ ऊपरी आमदनी हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदा प्यास बुझती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। वंशीधर ने अपने पिता की बात सुनी, लेकिन उनका मन ईमानदार और धर्मनिष्ठा में रमा हुआ था। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और अच्छे आचरण के कारण नमक विभाग में दरोगा के पद पर नौकरी प्राप्त कर ली। वंशीधर ने 6 महीने के भीतर ही अपनी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से अफसरों का दिल जीत लिया। एक जाड़े की रात थी। वंशीधर अपने दफ्तर में सो रहे थे। अचानक यमुना नदी पर नावों की गड़गड़ाहट और गाड़ियों की आवाज़ सुनकर उनकी नींद टूट गई। वह उठे और बाहर आए। जांच कर पता चला कि गाड़ियों की एक लंबी कतार नदी पार कर रही है और उनमें अवैध रूप से नमक भरा हुआ है। दरोगा वंशीधर ने गरज कर पूछा, यह किसकी गाड़ी है? पता चला कि गाड़ियाँ उस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति पंडित आलोपी दीन की है। पंडित जी धन पर अटूट विश्वास रखते थे। वे हर बुरे भले काम को धन के बल पर सही करवा लेते थे। पंडित आलोपी दीन को जब यह खबर मिली तो वह रथ पर सवार होकर दरोगा वंशीधर के सामने आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बाबू साहब, यह आपकी सेवा में हमारी ओर से एक छोटी सी भेंट। आप हमें गिरफ्तार ना करें, हम आपके एहसानमंद रहेंगे। पंडित जी ने वंशीधर को पहले 1000 रुपये की रिश्वत देनी चाहिए। वंशीधर ने इनकार किया। पंडित जी ने दाम बढ़ाते हुए कहा, 5000। वंशीधर का धर्म डिगा रहा। 10,000, 20,000। पंडित जी ने कहा। वंशीधर ने दृढ़ता से कहा, 40,000 पर भी नहीं, मैं अपना ईमान नहीं बेचूंगा। पंडित आलोपी दीन को अपने जीवन में पहली बार किसी ने इस तरह से ठुकराया था। उनका अहंकार आहत हुआ, लेकिन वंशीधर ने अपने जमादार बदलू सिंह को आदेश दिया कि वह तुरंत पंडित आलोपी दीन को गिरफ्तार कर ले। बदलू सिंह ने संकोच किया, लेकिन वंशीधर के कठोर आदेश पर उसने आलोपी दीन को हथकड़ी पहना दी। अगले दिन यह खबर चारों ओर फैल गई, जिससे लोगों को बहुत हैरानी हुई। दूसरे ही दिन अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। धन के बल पर पंडित आलोपी दीन को रिहा करवाने के लिए बड़े बड़े वकील और बैरिस्टर आए। न्याय मंदिर में भी धन और धर्म का युद्ध हुआ। वकीलों की फौज ने अदालत में साबित कर दिया कि वंशीधर एक लालची और क्रोधी दरोगा है, जिससे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को बदनाम करने की कोशिश की है। सारे गवाहों को भी खरीद लिया गया। न्यायाधीशों ने भी धन के आगे झुकते हुए फैसला सुनाया कि पंडित आलोपी दीन के खिलाफ सबूत निराधार हैं
और उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। साथ ही उन्होंने दरोगा वंशीधर को भी चेतावनी दी कि उन्हें ऐसे काम दोबारा नहीं करने चाहिए। न्यायालय के इस फैसले के एक सप्ताह के भीतर ही वंशीधर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। वह दुखी और अपमानित होकर घर लौटे। उनके पिता बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने बेटे की ईमानदारी को कोसते हुए कहा, यह कैसी कमाई थी जो एक हफ्ते में ही डूब गई। अगर तुम मेरी सलाह मानते तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। पिता ने वंशीधर को गालियां दी और उनकी माता और पत्नी ने भी उनसे मुंह फेर लिया। वंशीधर को अपनी ईमानदारी का बहुत कड़वा फल मिला। एक सप्ताह बाद पंडित अलोपीदीन स्वयं एक भव्य रथ में सवार होकर वंशीधर के घर आए। वंशीधर के पिता ने उनका बहुत आदर किया और कहा, हमारा लड़का कपूत निकला, इसे आपके सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर के पिता को रोका और कहा पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर को पिता को रोका और कहा, नहीं मुंशी जी, आपने पुत्र नहीं बल्कि एक पुण्यवान व्यक्ति को जन्म दिया है। पंडित ने वंशीधर को बुलाया और कहा, बाबू साहब, आपकी ईमानदारी और धर्मनिष्ठा ने मुझे पराजित कर दिया। धन की शक्ति के सामने मैंने आज तक सबको झुकते देखा, लेकिन आपने वह काम किया जो कोई न कर सका। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर के सामने एक स्टाम्प पेपर रखा और उनसे अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बनने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि आपको 6000 वार्षिक वेतन, रोजाना का खर्च और सवारी के लिए घोड़ा गाड़ी मिलेगी। वंशीधर ने पहले तो मना किया, लेकिन पंडित जी ने नम्रतापूर्वक कहा, मेरा अनुरोध स्वीकार नहीं करेंगे। वंशीधर की आंख भर आई। उन्होंने सोचा, जिस व्यक्ति ने मुझे शत्रु मानकर नौकरी से निकलवाया वही आज इतना स्नेह दिखा रहा है। वंशीधर ने कपकपाते हुए हाथ से हस्ताक्षर कर दिए। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर को गले लगा लिया और कहा, परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना है कि वह आपको हमेशा वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत उदंड पर धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे।